ओम शांति। कैसे पता पड़े खुशी बढ़ रही है? खुशी बढ़ रही है, इसका पता कैसे पड़ेगा? कल जब यह बात आई थी तो मैंने दूसरी प्रतिक्रिया की थी, और आज वही बात होने पर भी मेरी प्रतिक्रिया सकारात्मक हो गई। इससे खुशी के बढ़ने का पता पड़ेगा। एक व्यक्ति को दिन में एक बात पर गुस्सा आया। वही बात अमृत वेले के समय होती तो गुस्सा नहीं आता, क्योंकि सुबह उसमें शांति का स्टॉक ज़्यादा था। उस समय वह शांति के चिंतन में था, इसलिए उसने बात को जाने दिया। लेकिन वही बात जब दोपहर में आई तो उसका शांति का स्टॉक यूज हो चुका था। दिन भर शांति के स्टॉक को यूज किया, लेकिन पुनः भरा नहीं तो गुस्सा आ गया। गुस्सा क्या चीज़ है? शांति की कमी का नाम गुस्सा है। शांति के स्टॉक को हमें बार बार चेक करना पड़ेगा कि भरा है या कमी है। जैसे हम स्टॉक में रखी भौतिक चीज़ों को चेक करते हैं कि कितनी प्रयोग हो गई, कितनी बाकी है और कितनी लानी है। इसी प्रकार अपने अंदर शांति का स्टॉक चेक करें और फिर उसे भरें। यदि चेक नहीं करते हैं और परिस्थिति पर विजयी होने के लिए शांति की शक्ति की ज़रूरत पड़ती है, तो अंदर खालीपन होने से हार हो जाती है। छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन, परेशान होना, दुखी होना, अशांत होना, क्रोध करना, इस शांति की स्टॉक न होने की निशानियां हैं। हताशा, निराशा, अविश्वास, इल्ज़ाम, ये सब इस बात के प्रतीक हैं कि अंदर में सहन करने की शक्ति का, समाने की शक्ति का स्टॉक नहीं है। जैसे एक खाली बर्तन को जरा सा धक्का दिया तो वह पलट जाएगा, लेकिन एक भरे बर्तन को धक्का देंगे तो भी वह स्थिर रहेगा। अंदर से खाली व्यक्ति को जब परिस्थितियां धक्का देती हैं तो वह हिल जाता है, और अंदर से भरपूर व्यक्ति को धक्का देती है तो वह अडिग रहता है। जैसे जैसे आप आत्मा होने का अभ्यास बढ़ाएंगे, खुशी की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। मैं कौन हूँ, किसका हूँ? खुशी अमूर्त भाव है। यह कोई स्थूल चीज़ नहीं है। यह अंदर के विचारों से निर्मित होती है। यह अनुभव किया जाने वाला भाव है। अमूर्त चीज़ की प्राप्ति किसी मूर्त चीज़ से कैसे हो सकती है? वह किसी वस्तु, पदार्थ या भौतिक चीज़ से उपलब्ध कैसे हो सकती है?
उसकी पूर्ति का आधार कोई अमूर्त शक्ति है। वो है अपने स्वरूप में टिकना, अपने स्वरूप की सुंदरता और अमर तत्व को देखना, अपने मूल उद्गम को याद करना कि वह तो शांति, आनंद, प्रेम में है। हम याद करें कि मेरा मूल घर शांति धाम है। जहाँ मेरे में ये सारे गुण पर्याप्त थे। दूसरा यह याद करे कि मैं किसका हूँ। मैं उसका हूँ जो इन सब गुणों का स्रोत है। लेकिन यह बातें तब याद रहेगी जब हम आत्म स्वरूप में टिकेंगे। मैं देह के स्वरूप में टिका हुआ हूँ तो मुझे याद आता है कि मेरा घर छोटा है, मैं गरीब हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं बीमार रहता हूँ, मेरी कोई सेवा नहीं करता। लेकिन यह तो मेरा रोल है और ये रोल की उपलब्धियाँ या कमियाँ हैं। रोल हमेशा स्थायी होता है, उससे एक कट्टर को फर्क नहीं पड़ता। यदि मैं रोल को केवल रोल समझूं और उससे डिटैच हो जाऊं और अपने मूल रूप में स्थित हो जाऊं तो मेरी खुशी को कोई छीन नहीं सकता। मैं तो वो आत्मा हूँ जो सर्वशक्तिमान की संतान है। उसकी सर्व शक्तियों पर मेरा हक है। यह याद आया तो खुशी आ गई, रोल स्वरूप हुई तो खुशी गई। रोल से अटैच होना ही दुख है। यह ज्ञान सबको है कि सृष्टि रंगमंच है और हम पार्टधारी हैं। लेकिन फिर भी मनुष्य रोल का कॉन्शियस हो जाता है और उसकी कमी को अपनी कमी और उसकी खूबी को अपनी खूबी मान लेता है। मान लीजिए एक व्यक्ति को रामलीला में राम का पाठ बजाना है। जब वह रंगमंच पर जाता है तो उसे सोने का मुकुट, सोने के कपड़े पहनाकर सोने के सिंहासन पर बिठाया जाता है। ये वस्त्र और आभूषण उसके रोल की उपलब्धि है। लेकिन वह भ्रमित होकर यह मानने लगता है कि मैं राम ही हूँ और ये वस्त्र आभूषण मेरे ही हैं। यह सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि वह एक गरीब घर का लड़का है और 2 घंटे के लिए राम बना है। अब जब उसका रोल पूरा हुआ तो निर्देशक कहता है कि एक कीमती वस्त्र और आभूषण उतार कर यहीं रख दें तो वह खुशी हो जाती है, तो वह दुखी हो जाता है यह सोचकर कि एक कीमती वस्त्र आभूषण मुझे छोड़ने पड़ेंगे। इस दुख का इलाज क्या है? वह भगवान के मंदिर में जाता है और कहता है, प्रभु कुछ ऐसा करो कि मुझे यह सिंहासन छोड़ना न पड़े।
पर क्या भगवान कुछ कर सकते हैं? फिर वह किसी नामी ग्रामी व्यक्ति के पास जाता है कि मेरी सिफारिश लगा दो कि मुझे सिंहासन छोड़ना न पड़े। फिर वह निर्देशक के चरण पकड़ लेता है, रो लेता है, पर क्या उसकी कोई भी युक्ति काम आएगी? सत्य को स्वीकार करने के अलावा और कोई तरीका काम नहीं आ सकता। सत्य यह है कि तुम जिस रूप में रोल करने के लिए आए थे उसी पुराने रूप को धारण करके वापस चले जाओ, तो किसी सिफारिश व युक्ति की ज़रूरत तुम्हें पड़ेगी ही नहीं और न तुम्हें दुखी होना पड़ेगा। तो खुशी गुम होने का कारण है सृष्टि रंगमंच के रोल से अपने को अटैच रख लेना। इस दुख का कोई भौतिक इलाज है ही नहीं। इस दुख का कोई भौतिक इलाज है ही नहीं। मान लीजिए मुझे एक बीमार व्यक्ति का रोल प्ले करना है और मैंने यह मान लिया कि मैं ही बीमार हूँ। फिर हम रोते हैं, दुखी होते हैं, शिकायत करते हैं, परंतु वह रोल तो प्ले करना ही है, चाहे खुश होकर करो या दुखी होकर। यदि मैं खुश होकर पार्ट प्ले करूँगा तो लोग मेरी वाह वाह करेंगे कि देखो इतनी बीमारी है फिर भी मस्त है, और अगर रोता ही रहूँगा तो लोग मेरे नज़दीक ही नहीं आएंगे। गरीब का रोल है, तुम गरीब नहीं हो। मेरे रोल में मुझे गरीबी मिली है और मैंने उसे असली गरीबी मान लिया। फिर मैं ईर्ष्या करता रहा कि मुझे धन नहीं मिला और दूसरे को इतना धन मिला। भगवान से कहूँ कि मुझे अमुक संबंधी से धन दिला दो, लेकिन भगवान कहते हैं तुम गरीब हो ही नहीं, तुम्हारे अंदर तो सारी शक्तियाँ हैं, ईश्वर का बल तुम्हारे पास है, तुम उसको देखो। रोल कॉन्शियस क्यों होते हो? तो दुनिया में लोग जिसे दुख कहते हैं वह स्वरूप विस्मृति है, भ्रम है, वह लाइलाज है। तुम डिटैच हो जाओ, दुख खत्म हो। जो डिटैच हो गए उनका खत्म हो गया। उन्होंने यही विधि अपनाई। जैसे अंधकार का अस्तित्व नहीं है, ऐसे ही दुख का अस्तित्व नहीं है। विस्मृति ही दुख और स्मृति ही खुशी है। जैसे ही स्मृति आई कि मैं आत्मा सर्वशक्तिमान की संतान हूँ, पार्टधारी हूँ, तो खुशी आ गई। उसी शरीर में, उसी रोल में, उसी स्थान पर, उन्हीं मित्र संबंधियों के बीच खुशी आ गई। जैसे अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश का बटन ऑन करते हैं, ऐसे ही दुख को मिटाने के लिए स्मृति का बटन ऑन करो। क्या स्मरण करूं? अपने स्वरूप का स्मरण करो कि मैं आत्मा अकेली नहीं हूँ, मेरी मित्र है, स्वयं मेरी सलाहकार मैं हूँ, मेरा मार्गदर्शक मैं हूँ, मेरी सहयोगी भी मैं हूँ, मैं मेरा सब कुछ हूँ। मुझे किसी से शिकायत ही नहीं है, लेकिन मैं अपने को अपना नहीं बनाती और सोचती हूँ कि
दूसरे मेरे बन जाएं, इसको कहते हैं आत्मविश्वास की कमी, अपने बल पर अविश्वास और स्वयं के अस्तित्व पर अविश्वास। यही तो भ्रम है। जरा सोचो, भगवान की नज़र तुम पर है, तुम्हारी नज़र कहाँ है? अच्छा, ओम शांति।